वेलकम टू न्यू सेशन ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंटेशन कोर्स। तो आज का जो कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंटेशन। स्पेशली वो लोग, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन क्यों बोला जाता है, हम उन लोग की बात कर रहे हैं जो बेसिकली दे आर ऑन अ ठीक ठाक स्केल पे, जिनको मेडिकल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, और उनको हम लोग क्या डाइट क्या न्यूट्रिशन हेल्प करें। ऐसी डाइट, ऐसा न्यूट्रिशन जो उनके वेट को ठीक तरीके में मेंटेन करे, या जो हैवी है बल्कि उनका वेट लॉस हो सके, जो लीन है उनका वेट गेन करा सके। मसल्स के लिए प्रोटीन डाइट क्या खानी है, आपकी एक नॉर्मल डाइट जो आपको दिन में खानी चाहिए, उसमें कितना कार्ब, कितना प्रोटीन, कितना फैट होना चाहिए, ठीक है। ऑल दोज कॉन्सेप्ट्स जो एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आपको पता होने चाहिए, एज अ ट्रेनर आपको पता होने चाहिए न्यूट्रिशन के बारे में, वो सब चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। सो गाइस, निकाल लीजिए चैप्टर 1 न्यूट्रिशन। सबसे पहले बात करें न्यूट्रिशन होता क्या है, हम न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं, व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन मतलब वो पौष्टिक तत्व जो हमारे शरीर को, हमारे बॉडी को चाहिए, ठीक है, जिनको यूज करके हमारी बॉडी एनर्जी बनाती है और अपने सारे फंक्शन कर पाती है, ठीक है जी। सो वो न्यूट्रिशन मीन्स वो न्यूट्रिएंट्स, वो पौष्टिक तत्व जिसकी हमारे शरीर को ज़रूरत होती है और उनको यूज़ करके हमारा शरीर सारे अपने काम कर पाता है। तो गाइस, हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है ना। वो एनर्जी मिलेगी तो हम काम कर पाते। तो वो जो एनर्जी चाहिए वो हमें मिलती है खाने से, फूड से। वही फूड अगर आप अच्छी तरीके से प्लान करके खाओगे, प्लान्ड वे मतलब कि प्रॉपर, जिसमें न्यूट्रिशन, आपके कार्ब्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे होंगे, तो आपकी बॉडी उतने अच्छे तरीके से काम कर पाएगी, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल, पेट्रोल कार में पेट्रोल डालोगे तो सही चलेगा ना। अगर पेट्रोल कार में पेट्रोल और केरोसिन मिक्स कर दोगे तो क्या होगा, ठीक नहीं चलेगी। पेट्रोल में डीजल डालोगे तो बंद ही हो जाएगी। सेम वे हमारी बॉडी है, बट हमारी बॉडी ज़रा और एडवांस लेवल पे है। हमारी बॉडी इतनी एडवांस लेवल पे है, मशीनरी है, कि अगर हम अपनी बॉडी को जो भी देंगे वो उसको कंज्यूम कर लेगी, चलती रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं बैड इफ़ेक्ट्स लेटर ऑन आने शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप बैड फैट ज़्यादा खाते हो, जंक फूड ज़्यादा खाते हो, लिक्विड कैलोरीज स्पेशली कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ज़्यादा लेते हो, तो ये कहीं ना कहीं बाद में इफ़ेक्ट करेंगी ही करेंगी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये चीज़ें ना खाएं। अब अगर आपकी बॉडी को अच्छे से काम करना है, हेल्दी रहना है, लाइट फील करना है, तो ऐसी कौन सी चीज़ें खाएं कि वो इसमें हेल्पफुल हो, ये सब चीज़ें हम लोग स्टडी करेंगे न्यूट्रिशन में। कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू करंट सिचुएशन, जैसे आजकल जो कोविड सिचुएशन चल रहा है, इसमें क्या डाइट खानी चाहिए, इसके ऊपर भी हम लोग एक अलग से टॉपिक लेके आ रहे हैं, जिसमें आपके साथ कुछ ऐसे हेल्दी शेक्स कह लो, कुछ जूसेस हैं, वो डाइट प्लान, वो सारा कुछ आपके साथ मैं शेयर करूँगा कि ये आप उसको अच्छे से यूज़ कर सके, उस डाइट प्लान, शेक्स, जूसेस को अपने लिए और अपने क्लाइंट्स के लिए, उनके हेल्थ बेनिफिट्स, ये सारा कुछ एक अलग से पूरा क्लास होगा, 1 या 2 क्लासेस हम उस पर लेंगे। बट पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, कितना खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन, ठीक है जी। सो लेट अस स्टार्ट। एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन डाइट क्या होती है। न्यूट्रिशन कैन सिंपली बी एक्सप्लेन्ड एज अ प्रोसेस ऑफ ईटिंग राइट काइंड ऑफ फूड सो यू कैन ग्रो प्रॉपरली एंड हेल्दी। यस अतुल। गाइस, रेडमी के नाम से कौन है, माइक म्यूट रखो, सब लोग माइक म्यूट रखेंगे। जस्ट इन केस आपको कुछ भी पूछना है तो आप लोग माइक अनम्यूट कर लीजिए। सो चैप्टर 1 न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंटेशन का चैप्टर 1, तो बहुत ही एक अच्छे आपके ना चैप्टर 1 में काफ़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बुक में ना ऑलरेडी मार्क्ड है, हाईलाइटेड है, आप देखोगे। तो मैं बैलेंस्ड न्यूट्रिशन के बारे में बता रहा था। व्हाट इज बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कैन
सिंपली बी एक्सप्लेन्ड एज अ प्रोसेस ऑफ ईटिंग राइट, सही चीज़ खाना। सही चीज़ खाने को कहते हैं प्रॉपर न्यूट्रिशन, बैलेंस न्यूट्रिशन लेना, जिससे कि हमारी बॉडी प्रॉपरली और हेल्दी तरीके से ग्रो कर सके। दैट्स इट, है ना। तो जो लोग खराब न्यूट्रिशन खा रहे थे उससे क्या हो रहा था, इधर दे वर गेटिंग लॉट ऑफ वेट, या कम न्यूट्रिशन खा रहे थे तो बहुत लीन और स्किनी हो गए थे। तो हमें उनको एक करेक्ट वे में उसको डालना है। तो गाइस, न्यूट्रिशन से सिंपली हमें समझ आता है कि एनर्जी, हमारी बॉडी को काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो न्यूट्रिशन देता है ना। तो जब हम एनर्जी की बात करें कि कितनी एनर्जी खाई जाए कि हमारी बॉडी ठीक से काम करती है, तो एनर्जी को किस चीज़ में कैलकुलेट किया जाता है, इस खाने की एनर्जी को, जो फूड से एनर्जी मिलती है, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं कैलोरीज में, कि कितनी कैलोरीज खाएं। ठीक है। तो फूड से मिलने वाली एनर्जी की यूनिट कैलकुलेशंस करने के लिए जो यूनिट है दैट इज कैलोरीज। ठीक है। तो कैलोरीज को आपने ध्यान रखना है कि कितनी कैलोरीज खाई जाए। अब कैलोरीज का सिंपल मकसद है, सिंपल मतलब है कि एनर्जी, कि कितनी एनर्जी खाई जाए। ठीक है। अब मैं आपके साथ बात करता हूँ, जब हम खाना खाते हैं, एनीथिंग यू ईट, देर आर टू टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। वन इज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, अनदर वन इज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हम ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं, जो हमारी बॉडी को ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, उनकी ज़रूरत ज़्यादा है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी में कम क्वांटिटी में चाहिए, हमारी बॉडी को उसकी कम ज़रूरत होती है, कम क्वांटिटी में वो काम करते हैं। मैक्रो में कौन से आते हैं? यो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट। ये तीन न्यूट्रिएंट्स जो हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इनको बोलते हैं मैक्रो। ये हम ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं, जैसे आप चावल, रोटी, दीज आर कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। चिकन प्रोटीन है, एग्स प्रोटीन ज़्यादा होता है, चीज़ फैट है, मिल्क में फैट है। सो ऑल दोज जो हम अच्छी क्वांटिटी में खाते हैं दे आर मैक्रो, MACRO, मैक्रो। जो कम क्वांटिटी में खाते हैं माइक्रो। क्लियर है? तो गाइस, आगे एक टेबल दिया है आपकी पेज नंबर 2-3 पे, 2 पे, कि कितने ग्राम प्रोटीन, कार्ब, फैट जो आप खाते हो उसमें कितनी कैलोरीज होती है। ठीक है। ये टेबल को अच्छे से याद कर लीजिए, बिकॉज इसी के अकॉर्डिंग सारे डाइट चार्ट, डाइट प्लान्स बनते हैं। सो जब हम 1 ग्राम कार्ब्स खाते हैं, 1 ग्राम कार्ब्स हमको 4 कैलोरी देती है, 4 कैलोरी एनर्जी देती है। 1 ग्राम कार्ब से 4 कैलोरी एनर्जी मिलती है बॉडी को। 1 ग्राम प्रोटीन से भी 4 कैलोरी एनर्जी मिलती है बॉडी को। और 1 ग्राम फैट से 9 कैलोरीज मिलती है बॉडी को। ठीक है ना। 9 मतलब ऑलमोस्ट कार्ब से डबल ही हो गई, कार्ब और प्रोटीन से डबल कैलोरीज मिल रही है। लेकिन एक चीज़ अगर हम समझने की कोशिश करें कि यार कैलोरी तो तीनों कोई 4 दे रहा है, ये भी 4 दे रहा है, ये हमें 9 कैलोरी दे रहा है, तो बाकी कार्ब्स और प्रोटीन क्यों खाएं? सिर्फ फैट ही खाते हैं, या सिर्फ कार्ब्स खा लें, या सिर्फ प्रोटीन खा लें। वाई वी नीड कार्बोहाइड्रेट्स या अदर न्यूट्रिएंट्स? ये तीनों न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्यों है? ये तीनों न्यूट्रिएंट्स के अपने डिफरेंट फंक्शंस हैं। इनकी जो एनर्जी हमें मिलती है, इनके अपने डिफरेंट फंक्शंस में यूज़ होती है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, कार्बोहाइड्रेट से जो एनर्जी मिलती है ये यूज़ होती है आपके मसल्स में। जितने भी स्केलेटन मसल्स हैं वो यूज़ करते हैं, मसल्स को काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कार्ब्स से आती है। और जो ब्रेन को प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी मिलती है वो कार्ब्स देते हैं। तो ब्रेन को काम करना है, मसल्स को काम करना है, तो एनर्जी कहाँ से आएगी? कार्बोहाइड्रेट से। प्राइमरी सोर्स, प्राइम मतलब मेन सोर्स। प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन की जो एनर्जी है बॉडी के अंदर आती है वो क्या काम करती है? वो करती है ग्रोथ, डेवलपमेंट, हार्मोन प्रोडक्शन, उसका स्किन, बहुत सारे देयर आर डिफरेंट फंक्शंस जो प्रोटीन करता है। ठीक है। प्रोटीन के अपने डिफरेंट फंक्शंस हैं। ऐसे ही फैट क्या करता है? फैट इज वेरी एसेंशियल फॉर डाइजेस्टिंग विटामिन्स,
हम जो विटामिन खाते हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फैट के अपने काम है, फैट के अपने इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं हमारी बॉडी के अंदर, रिप्रोडक्शन सिस्टम, बहुत सारे देयर आर अनदर डिफरेंट फंक्शंस जो फैट करता है। तो हमें ये समझना है कि इन तीनों न्यूट्रिएंट्स के, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट, इन तीनों के अपने डिफरेंट फंक्शंस हैं, इसलिए हमें डाइट में तीनों को खाना है। ठीक है जी, ताकि हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस ठीक से हो सके। आई होप क्लियर है। वाई प्रोटीन, वाई कार्बोहाइड्रेट, वाई फैट, क्योंकि इनके तीनों के अपने डिफरेंट फंक्शन हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि कितना खाना चाहिए कि हमारी बॉडी के फंक्शन ठीक से हो जाए, मतलब कितना कार्ब, कितना प्रोटीन, कितना फैट। तो गाइस, सबसे पहले टोटल डाइट कितनी खानी चाहिए आपको, पूरे दिन भर में कितनी कैलोरीज खानी चाहिए। तो पूरे दिन भर में ऑन एन एवरेज एक एडल्ट को 2000 कैलोरीज खानी चाहिए। ठीक है, 2000 कैलोरीज, जिसके अंदर प्रोटीन, कार्ब्स, फैट तीनों का कॉम्बिनेशन होगा। सो 2000 कैलोरीज तो एक एडल्ट को खाने चाहिए, और एक फीमेल को, एडल्ट मेल को 2000 और एक फीमेल को 1800 कैलोरीज खानी चाहिए पूरे दिन में। क्लियर है। तो आपसे कोई भी कभी पूछे कि कितना खाना खाना चाहिए, भाई साहब 2000 कैलोरीज के आसपास आपको खाना चाहिए, अगर ही इज इन अ नॉर्मल वेट रेंज, ना बल्कि है, एक नॉर्मल वेट रेंज में, तो 2000 कैलोरीज खा सकते हैं, और फीमेल 1800। अब ये जो 2000 कैलोरीज खा रहे हैं, इस 2000 कैलोरीज में से कितनी कैलोरीज कार्ब से आनी चाहिए, कितनी प्रोटीन से और कितनी फैट से, इसकी एक परसेंटेज है जो साइंटिस्ट कह लो या न्यूट्रिशनिस्ट अच्छे लेवल पे जो साइंटिस्ट हुए हैं, जब ये सारा रिसर्च किया गया तो एक परसेंटेज निकलती है कि इतना परसेंट आपको कार्ब्स खाना चाहिए आपकी डाइट में, इतना परसेंट प्रोटीन और इतना परसेंट फैट। पेज नंबर 3 पे देखिए, पेज नंबर 3 में सबसे ऊपर टॉप पे एक परसेंटेज दिया हुआ है, यू ऑल कैन सी दिस परसेंटेज। सो ये परसेंटेज क्या है, आपकी डाइट के अंदर 15% से 25% के आसपास प्रोटीन होना चाहिए। 15 से 25% डाइट में प्रोटीन होना चाहिए। 45 to 65% मेजर पार्ट किसका है, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए 45 to 65। ठीक है, एक रेंज है, ये रेंज क्यों दी है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और फैट होना चाहिए 20 to 35% फैट। ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन में जब आप खाओगे तभी आप एक हेल्दी तरीके से, एक बढ़िया तरीके से आपकी बॉडी ग्रो करेगी और आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी। ठीक है। अब ये जो परसेंटेज क्यों दी हुई है, वाई दिस मच परसेंटेज, ये परसेंटेज इसलिए दी गई है बिकॉज अकॉर्डिंग टू द नीड, किसी को ज़्यादा कार्ब्स की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल जैसे आप ट्रेनर हो, आप वर्कआउट करते हो, ज़्यादा वर्कआउट करते हो, तो आपको ज़्यादा कार्ब्स की ज़रूरत है, क्योंकि वर्कआउट किससे, मसल्स की एनर्जी से होता है ना, मसल्स को एनर्जी लगानी पड़ती है, मसल्स को काम करना पड़ता है, तो आपको ज़्यादा कार्ब्स खाने हैं। कोई वेट लॉस करना चाह रहा है तो उसको हम कार्ब्स कम कर देते हैं। ठीक है, अब मसल बिल्डिंग में हो तो प्रोटीन थोड़ा हाई रखते हैं, फैट ठीक ठाक रखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ अ पर्सन, ये परसेंटेज को हम मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक लीन इंसान है एंड ही वांट टू गेन वेट। एक लीन बंदा वेट गेन करना चाहता है तो उसको क्या परसेंटेज देंगे, विल ट्राई टू कीप कार्ब एज मच एज पॉसिबल। सर 65%, 60% आपको कार्ब खाना ही खाना है, गो फॉर 60% कार्ब, 65% कार्ब्स। ठीक है, प्रोटीन ठीक ठाक खाएगा ना, 15-20% भी खाएगा चलेगा, गो फॉर 15% प्रोटीन, 65, 15, कितना बचा लास्ट में, अगर 65 और 15 को आप ऐड करते हो इट कम्स टू 80% तो हो गया। अब 20% ही चीज़ देनी है, 20% रह गया फैट, तो आप फैट दोगे 20%। अकॉर्डिंग टू दिस उनका आप चार्ट बना दोगे कि 2000 कैलोरीज का 65% कार्ब से आना चाहिए, 2000 कैलोरी का 15% प्रोटीन से आना चाहिए, और 2000 कैलोरी का 20% फैट से आना चाहिए। वो कैलकुलेशंस करके आप निकाल लेते हो। ये कैलकुलेशंस आपके साथ मैं एक वीडियो में शेयर करूंगा जिसमें प्रॉपर कैलकुलेशंस की गई हैं, दिखाई गई हैं, और उसको हम लेटर ऑन आफ्टर दिस चैप्टर
हम लोग डिस्कस करेंगे कैलकुलेशंस कैसे करनी है और कैसे आपने डाइट चार्ट बनाना है। ओके गाइस, यहाँ तक क्लियर है आई होप। अभी हमने क्या पढ़ा है कि आपकी कार्ब्स, प्रोटीन, फैट में कितनी कैलोरीज होती हैं और आपको किस परसेंटेज में ये तीनों न्यूट्रिएंट्स खाने चाहिए। अब नेक्स्ट जो बात करेंगे दैट इज व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, उनका बॉडी में फंक्शन क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, उनको हम पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट। ओके, सो गाइस लेट मी टेक अ 2 मिनट ब्रेक, जरा मैं पानी वानी पी लें और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। जस्ट गो फॉर अ रिवीजन, एक छोटा सा रिवीजन कर लो आप जो हमने पेज 1 और 2 पढ़ा है, और उसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं 2 मिनट में। पिटना है, क्लास चल रही है मेरी, इतनी तेज आवाज आ रही है, बंद करवा दूं? अरे कमरे में सब लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं तेरी से, उठते ही पढ़ाई नहीं दे कोई करने को। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। सो कार्बोहाइड्रेट्स, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? सो कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी टू योर ब्रेन एंड मसल्स। आपके ब्रेन, आपके मसल्स को काम करने के लिए मेन कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी आती है, और कार्बोहाइड्रेट ही सबसे जल्दी एनर्जी बना के दे पाते हैं हमारी बॉडी को। सबसे जल्दी अगर बात करें एनर्जी बनाता है कौन है बॉडी में? कार्बोहाइड्रेट्स। तो गाइस कार्बोहाइड्रेट कितनी तरह के होते हैं? लेट अस स्टडी दैट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। देयर आर 2 टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल कार्ब्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। सिंपल कार्ब्स क्या करते हैं? सिंपल कार्ब्स मतलब दे आर सिंपल इन नेचर और बहुत जल्दी बॉडी को एनर्जी दे सकते हैं, बहुत जल्दी बॉडी में जाके डाइजेस्ट होके एनर्जी बना देते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को डाइजेस्ट करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है और वो धीरे धीरे एनर्जी बनाते हैं, धीरे धीरे बॉडी को एनर्जी देते रहते हैं। दोनों के अपने इंपॉर्टेंस है, सिंपल कार्ब्स भी इंपॉर्टेंट है और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स भी इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सुबह नाश्ता करते हो, जो आपके मेन नाश्ता, लंच, जो आपके मेन मील्स होते हैं, बड़े मील्स होते हैं, उनमें आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाने चाहिए। क्यों? कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आपको फिर क्या है, सुबह आपने खाना खाया ना तो दोपहर तक आपको एनर्जी चाहिए, काम करना है, तो वो धीरे धीरे आपको एनर्जी देते रहेंगे ताकि दोपहर तक आपकी बॉडी में एनर्जी रहे। सिंपल कार्ब्स क्या करते हैं? जब आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, जब आप लो फील करते हो या आपको लगता है कि मेरे को कुछ करना है, इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, तब आप जब फ्रूट्स, जैसे फ्रूट्स, बनाना, एप्पल खाते हो, ये इंस्टेंट आपको एनर्जी देते हैं और एनर्जी देंगे और थोड़ी देर बाद वो एनर्जी ख़त्म भी हो जाती है क्योंकि आपने वो यूज़ कर लेते हो, है ना। थोड़ी एनर्जी होती है, इंस्टेंटली बनती है बॉडी में और यूज़ होती है, ख़त्म हो जाती है। तो सिंपल कार्ब्स की एनर्जी जब आपको इंस्टेंटली चाहिए, जब आप लो फील कर रहे हो, डाउन फील कर रहे हो और आपको एकदम एनर्जी चाहिए, तो सिंपल कार्ब्स सबसे बढ़िया होते हैं। जब आपको लॉन्ग टर्म के लिए एनर्जी चाहिए तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स सबसे अच्छे हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन इज़ गुड। अब बात करें तो ये है क्या, सिंपल कार्ब्स किसको बोलते हैं? तो गाइस सिंपल कार्ब्स में भी ना 2 तरह की चीज़ें होती हैं। वन इज़ मोनोसैचराइड्स। कार्ब्स को ना सैचराइड्स बोला जाता है। बेसिकली कार्ब्स क्या करते हैं? कार्ब्स अपने आप को ब्रेक डाउन करके
जब आप ब्रेक डाउन करते हैं तो शुगर से ग्लूकोज से ग्लाइकोजन फिर एटीपी बनता है। एक प्रोसेस होता है। हमारी बॉडी के सेल्स जो है वो कार्ब्स को कार्ब्स की फॉर्म में नहीं खाते, वो कार्ब्स को सिंपल फॉर्म कर करके एक एटीपी की फॉर्म बनती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। इस फॉर्म में खाना खाते हैं हमारे सेल्स। तो ये जो कार्ब्स होते हैं, कार्ब्स को सैचराइड्स कहा जाता है, सैचराइड्स। तो कार्ब्स को, सिंपल कार्ब्स को दो तरह की सैचराइड्स होते हैं। मोनो मतलब सिंगल मॉलिक्यूल, मोनो बोला जाता है सिंगल मॉलिक्यूल। जैसे ग्लूकोज जुबान पे रखते ही जब गायब हो जाता है, सिंगल। ये हमारे मुंह के सलाइवा के साथ ही मिलकर डाइजेस्ट हो जाता है, हमारे मुंह में सलाइवा के साथ ही मिलकर डाइजेस्ट हो जाता है। सेकेंड इज डाइसैचराइड। डाई मतलब जिसमें दो मॉलिक्यूल होते हैं। दो मॉलिक्यूल वाला सैचराइड कौन सा होता है? जैसे आपका मिल्क के अंदर जो मिठास होती है, लैक्टोस। मोनो के अंदर भी मिठास वाली चीज़ें होती हैं, जैसे शुगर, ग्लूकोज हो गया था। जैसे आपका फ्रूट्स के अंदर मिठास जो होती है, फ्रक्टोस बोलते हैं उसको। जैसे एप्पल, बनाना, जो भी आप खाते हो, वाटरमेलन, जो भी आप खाते हो फ्रूट्स, उसमें एक मिठास होती है, उस मिठास को बोलते हैं फ्रक्टोस। ये सिंपल में आते हैं मोनो, दे आर वेरी इजी टू डाइजेस्ट।